प्रणाम। आज का महाविष्णु ज्ञान कथा आज है गुरुवार और 18 तारीख है। आज तिथि डेट है 18, तिथि पता नहीं क्या है। कल एकादशी थी सुना है, तो आज द्वादशी है। आज का दिन बहुत बढ़िया है, महत्वपूर्ण तो सारे दिन होते हैं। तो महाविष्णु एज गुरु ज्ञान दे रहे हैं। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, चलेगा। भाषा समझ में आनी चाहिए। कैसे बोला है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या बोला है वो जरूरी है समझना। क्योंकि क्या बोला गया है वही काम आएगा, कैसे बोला गया है वो काम आएगा नहीं, बेकार है वो। और अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि कैसे बोल रहा है ये, तो आपकी जिंदगी तो गई, किसी काम नहीं की रहेगी नहीं। क्योंकि ज्ञान की बात तो शब्दों में है, कहने में, कैसे कहने में नहीं है। क्या कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है, कब कहा गया है ये इंपॉर्टेंट है, समय स्थान कहां पर कहा गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कहा गया के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। अगर सीखना चाहते हो कुछ तो कैसे कहा गया है, किस भाषा में कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको नहीं तो आपके लिए बेकार है वो। अगर आपको भाषा ही नहीं आती है तो आपके लिए वैसे भी बेकार है, वैसे भी बेकार है। क्यों वाइब्रेशन आप पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे ये पता नहीं। आपने इतनी तपस्या की है कि आप शब्दों की वाइब्रेशन को पकड़ पाओ। शब्दों की वाइब्रेशन में कैसे का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। कैसे कहा गया है उसमें शब्दों की वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं है। तो अगर वाइब्रेशन पकड़ लोगे तो भाषा इममटीरियल हो जाएगी। और उसके लिए आपके कान में ट्रांसलेटर लगा होना चाहिए। तो सामने वाला कोई भी भाषा में बोल रहा हो, आपको आपकी भाषा में वो संदेश सुनाई देगा। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया था व्यास जी ने, और गणेश जी के माध्यम से वेद लिखवाए थे। यही एक तरीका था, यही तरीका था गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी ने अपना वो शब्द लिखवाए थे। यही तरीका था जो कबीर ने यूज करके आपको दोहे दिए इतने सारे। और कोई तरीका है ही नहीं, एक ही तरीका है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसे मेरे को ये भाषा वो मिली। उन्होंने अपने कान में वो फिल्टर, वो ट्रांसलेटर डेवलप कर लिए थे, विकसित कर लिए थे। तो उनको उनकी भाषा में समझ आता था। ये नहीं कि उन्होंने अपने आप बना लिया सब कुछ, ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने सुना, किस भाषा में सुना ये नहीं पता। आकाशवाणी, कंस जब अपनी बहन को लेकर के जा रहा था वासुदेव विवाह के उपरांत, रास्ते से वापस आ गया, उसको आकाशवाणी सुनाई दी। वो किस भाषा में थी, इममटीरियल, वो आप तक पहुंची। और आपके कान में क्योंकि वो ट्रांसलेटर लगे हुए थे, तो उसने उस भाषा में कन्वर्ट कर दिया जो आपको आती है। तो ये डेवलप करना पड़ेगा आपको। और ये डेवलप करने के सारे प्रोसीजर्स निष्ठा योग में दिए गए हैं। निष्ठा योग के विभिन्न प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग काम के लिए है। पर आपको अपनी सेंसेस सारी की सारी फंक्शनल, ऑपरेशनल, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड और सिंक्रोनाइज रखनी पड़ेंगी। वो आपकी जिम्मेदारी है। जितनी भी हैं सेंसेस आपके पास, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, जितनी भी हैं सारी की सारी, कोई हल नहीं है। और
आज का जो टॉपिक रखा मैंने वो क्या रखा है? रोटी का कष्ट। रोटी को भी कोई कष्ट हो सकता है। मैंने अभी आपको ये जब शुरू में ये एक पेज दिखाया था, नाड़ी ज्ञान फॉर ऑल, ये एक मैगजीन चलती थी पहले, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, इसका वो था टैगलाइन। और इसमें कुछ चीजें लिखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नाड़ी, कैरियर ऑफ द सिग्नल हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसऑर्डर्स एंड टाइम इट विल टेक टू गेट कन्वर्टेड इनटू डिजीज। ये चलो डिसऑर्डर तो समझ में आता है, वो पहले नाड़ी देखते थे तो उनको पता लग जाता था क्या प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर तो समझ में आता है, पर ये टाइम इट विल टेक टू गेट कन्वर्टेड इनटू डिजीज क्या है? तो ये बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट। तो ये वेरियस स्टेजेस आर नथिंग बट टॉकिंग अबाउट द टाइम टू कम। सो योर असेसमेंट के फर्स्ट स्टेज अगर आ गई है और आपको पता लग गया तो कैंसर आपके पास रह नहीं सकता। कैंसर आपका क्योर हो जाएगा बहुत जल्दी, सिर्फ दवाई से ही हो जाएगा या खाली योगा करने से ही हो जाएगा। पर पता नहीं लगता कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। 90% केसेस में यह पता लगना शुरू होता है थर्ड स्टेज के बाद। तो पेशेंट की प्रॉब्लम यह है कि पहली स्टेज में मुझे क्यों नहीं बताया डॉक्टर ने, क्यों वेट करता रहा कि वो थर्ड स्टेज तक पहुंचे। एग्जैक्टली यही रोटी का कष्ट है कि जब मुझे तुमने बनाने की सोची उस समय में तुम्हारा मन अगर रोटी बनाने का नहीं था तो तुमने शुरू क्यों किया? यहां पे फीमेल्स को ऑब्जेक्शन बहुत होगी। भूख लगी है तो रोटी तो बनाएंगे। मजबूरी है। एग्जैक्टली रोटी का कष्ट, बात टॉपिक है रोटी का कष्ट, तुम्हारा कष्ट नहीं कि तुम्हें भूख लगी है तो तुमने रोटी बना के और खा ली। पर रोटी कह रही है कि जब तुम्हारा मन नहीं था रोटी खाने का तो तुमने भैया चाइनीज क्यों नहीं मंगा लिया, रोटी क्यों मंगाई, रोटी क्यों बनाई? तुम्हारा मन तो है पिज्जा खाने का, पर रोटी बना करके खा रहे हो क्योंकि पिज्जा नुकसान देगा। रोटी का कष्ट ये है। पिज्जा बनाने वाला, उसको अपने बेचारे को जिंदगी के कष्ट हैं, तो वो सारे कष्ट जब पिज्जा बना रहा उसमें डाल दिया उसने। पिज्जा नुकसान क्यों देता है? अब यहां पर समझने की बात है, रोटी का कष्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पिज्जा नुकसान क्यों देता है? उसका एकमात्र कारण यह है कि जो बनाने वाला है उसको जो कष्ट थे वो कष्ट ट्रांसफर हो गए पिज्जा में। अब अगर जो पिज्जा बना रहा है उसको कोई कष्ट नहीं है तो आपको नुकसान हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता आपको नुकसान हो जाए। पर अब नेक्स्ट स्टेप, रोटी के कष्ट की बात कर रहे हैं। रोटी कब बनती है? आपको भूख लगने लगी, आपने प्रोसीजर शुरू किया, तो रोटी का कष्ट तो दिखेगा तो तब
पर जब प्रोसीजर शुरू किया, शुरू तब से हो गया, और बात समझने की कोशिश नहीं करते हम लोग कि रोटी को भी कष्ट हो सकता है, और क्यों नहीं होगा। अगर आपकी रोटी जल जाए तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? क्या आप चाहते हो कि रोटी जले? तो आपको हर पॉइंट पर, हर स्टेप पर केयर रखनी ही पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि जो रोटी आप खा रहे हो उस रोटी को कोई कष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि अगर रोटी को कष्ट है तो वो कष्ट आपके अंदर जा रहा है। जो भी उस रोटी को खाएगा वो कष्ट उस रोटी के साथ उसके अंदर जाएगा ही जाएगा, जो भी खाएगा। आजकल परिवार जो है एक नहीं रह पाते, पति पत्नी एक नहीं रह पाते, बच्चे नहीं रह पाते साथ में, माता पिता नहीं रह पाते। तो उसका एकमात्र कारण है कि रोटी का कष्ट समझा नहीं। भाई किचन में रोटी बन रही है, सब कोई भी बना ले, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह से लड़ाई कैसे हो सकती है? तो होती है, लड़ाई का कारण ही किचन बनता है। लड़ाई का कारण ही किचन बनता है। इट इज द किचन which is responsible for the disconnection of the family. इसीलिए किचन का पूरा भार महिलाएं संभालती थी। जहां पर भी महिलाओं ने किचन को संभाला, वो परिवार इकट्ठे रहे, वो ग्रो किया उन्होंने, बिजनेस उनका बढ़ा, काम बढ़ा, हर चीज बढ़ी। तो पहले क्या था कि ऑटोमेटिक मोड में रोटी को कष्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि महिलाएं सारी की सारी अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती थी और इंश्योर करती थी कि जब हम खाना बनाएं उस समय में हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अपने प्रति, दूसरे के प्रति, तीसरे के प्रति, और जिसको है तो वो किचन में ना जाए। तो रोटी अगर आपकी कष्ट मुक्त हो गई तो आपका समझो परिवार कष्ट मुक्त हो गया। पक्की बात है ये। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार कष्ट मुक्त जिए जीवन, तो सर्वोत्तम है कि रोटी को कष्ट मुक्त करो। और यही है व्यवहार ज्ञान का आधार। व्यवहार ज्ञान का आधार यही है कि रोटी कष्ट मुक्त होनी चाहिए। और बाजार का भोजन नुकसान इसलिए करता है क्योंकि जो बनाने वाला है अननोइंगली, अनजाने में, उसके जो कष्ट है वो उस भोजन में ट्रांसफर हो गए। इसलिए कोशिश करो कि पूरी खाओ। रोटी की जगह पूरी खाओगे तो फिर भी वो कष्ट मुक्त, उसमें कष्ट कम होंगे। पूरी ही एकमात्र, कचौरी, पूरी, यही एकमात्र ऐसे खाने हैं जिसमें आपको मिनिमम कष्ट मिलेंगे। समोसे, टिक्की नहीं, टिक्की में भी कटलेट्स, डीप फ्राई, ये सारी चीजें आपको, यही चीजें जो डीप फ्राइड हैं, पर इसमें बात शाकाहारी की हो रही है। क्यों? क्योंकि मांसाहारी की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हर एंटिटी के तत्व है,
अपना अपना कॉम्पोजिशन है, अपनी अपनी बीमारियां हैं। सब्जी में सब्जी के जो कंपोजिशन है वो सबको पता है, एक ही होंगे। घिया है तो वो कहीं पर भी पैदा करो उसका तासीर एक ही रहेगी। लौकी ठंडी होती है, वो ठंडी ही रहेगी, कहीं पर भी पैदा करो, कोई भी प्रोसेस अपना करके पैदा करो। हां, अगर उसमें आप पॉइजन डालोगे तो पॉइजन आएगा ही। कीटनाशक डाल रहे हो, मारने की दवाई डाल रहे हो, तुम कीड़े मकोड़े मारने की दवाई डाल रहे हो, वो दवाई तो आई गई उसके अंदर। तो कीड़े मकोड़े हटाने के लिए मारने की जरूरत नहीं है, उनको हटाओ। उनकी तो लाइफ वैसे ही 2-4 दिन 10 दिन की होती है। तो उसके लिए आपको त्रिगव्य का उपयोग करना पड़ेगा। और गारंटी है कि नहीं आएंगे। त्रिगव्य क्या है? गोबर, मूत्र और दूध, मिल्क। गाय का, भैंस का गोबर और उससे उसके मूत्र, गोबर और मूत्र को मिलाकर के जो उपले बनाए जाते हैं वो जलाने के लिए सर्वोत्तम है। पर गाय का दूध फसलों के लिए बहुत 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 ही उपयोगी है। गाय का दूध, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, त्रिगव्य, गाय के 3 प्रोडक्ट्स। इससे अगर आप खेती करते हो, निश्चल खेती, तो आपको कोई कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीड़े मकोड़े आएंगे नहीं, आएंगे तो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फसल की पैदावार, गुण, एक तो उत्तम गुण होंगे उसमें, और एक उसकी क्वांटिटी, उसका लाभ अनगिनत गुणा, पूर्णतः गुणवान, गुणों पर आधारित होगा। 3 गव्य, दूध, पर दूध जो है वो चारा खिला करके आना चाहिए, हरा चारा या भूसी, एग्रीकल्चर वेस्ट, ओनली एग्रीकल्चर वेस्ट, या प्रोड्यूस, और कुछ भी नहीं। बाकी किसी भी जानवर का दूध बेकार है, किसी काम का नहीं है, दूध पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप खेती बाड़ी त्रिगव्य से करते हो तो आपको दूध पीने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप त्रिगव्य से खेती करते हो तो आपको चीनी, शुगर जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप त्रिगव्य से खेती करते हो तो आपको नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म हो जाएगी। आपके उसमें जो पैदावार है उसी के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको सारे गुण मिल जाएंगे, टोटल 100%। तो निश्चल खेती से शुरुआत होगी। अगर आपको रोटी का कष्ट शून्य करना है, 0 करना है, तो पूरी खाओ, मूंगफली का तेल यूज करो, नट्स, कहते हैं ना नट्स, तो बेस्ट नट है मूंगफली। बादाम बेकार है, काजू बेकार है, सारे ड्राई फ्रूट्स किसी काम के नहीं है। ये ड्राई फ्रूट अगर खिलाए तो गाय को खिलाओ। वो खेती, उनके जो त्रिगव्य निकलेंगे उससे खेती करो। और इंसानों के लिए जो
बेस्ट नट है वो है पीनट, मूंगफली। और मूंगफली में या तो बॉयल करके खाओ, छिलके समेत बॉयल करो, छील करके खाओ। भुनी हुई मूंगफली से उबली हुई मूंगफली ज्यादा बेटर है। साउथ में लोग बॉइल्ड मूंगफली खाते हैं, मार्केट में बिकती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा मूंगफली देती है बॉइल्ड। और दूसरे नंबर पर फ्राइड मूंगफली। फ्राइड मूंगफली के तेल में ही फ्राई करनी है, बेस्ट अगर चाहिए तो। नहीं तो सरसों के तेल में कर सकते हो, तिल के तेल में भी कर सकते हो, पर कोकोनट ऑयल में मत करना, वो आपको फायदा नहीं देगी। नॉर्थ इंडिया खासकर 3 ही तेल है, सरसों का, मूंगफली का और तिल का। बेस्ट है मूंगफली का। भुने हुए चने खाओ, छिलके वाले, फायदा देंगे। नमक मसाला लगाकर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाट की तरह से खाओ। आपका हाजमा इतना बढ़िया रहेगा, सोच नहीं सकते आप। या मूंगफली के दाने को बॉयल करके खा लो, 2 घंटे भिगो लो उनको पानी में और फिर उसी पानी में बॉयल कर लो। हल्का नमक डालना चाहो डाल लो, वो खाओ। रोटी छोड़ दो, किसी काम की नहीं है, बेकार है। पूरी खाओ अगर खानी है तो, कचौरी खाओ, टिक्की खाओ, समोसे खाओ। मिनिमम नुकसान की चीजें हैं ये। निश्चल खेती करो, परिवार भी प्रसन्न रहेगा, काम करने वाले प्रसन्न रहेंगे और खेती इतनी बढ़िया होगी, नुकसान होने का चांस ही नहीं है, 0। पानी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि बारिश होगी तो खेती करनी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी से निर्भरता खत्म हो जाएगी। पोयम, वो निश्चल खेती का प्रोसीजर बना हुआ है, उसको उपयोग करो। ये सब दक्षिण्या संवत की देन है। उस समय में प्रजापति दक्ष, उनके समय में यही होता था। वही सिस्टम अब रिवाइव किया जा रहा है। सतयुग की तैयारी चल रही है, कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है 2019 से। जब जगन्नाथ जगतनाथ बन गए थे, ब्रह्मांडधीश बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, कृष्ण कृष्णेंद्र बन गए थे, तब की बात कर रहा हूं मैं, 2019। और निश्चल खेती का कॉन्सेप्ट भी शायद उसी टाइम पर दिया गया था, मुझे याद नहीं है, कोरोना से पहले की बात है शायद ये, या बात किया मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। सोनीपत गया था 19 में ना, 19 में ही दिया गया था, अभी बता रही हैं ये। तो वो कृष्णेंद्र ने ही दिया था, दक्षिण्या संवत से ही दिया था। ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र, पहले कृष्ण थे तो द्वारकाधीश, कृष्णेंद्र बने तो ब्रह्मांडधीश। और ब्रह्मांडधीश विष्णु का एक रूप है। और आप देखोगे लड्डू गोपाल थे पहले, अब वो षोडशी गोपाल हो चुके हैं, कछुए के ऊपर बैठे होते हैं। और ग्लोब,
पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपने हाथ में बांध रखा है। उनके स्थान है, दरबार लगा हुआ है मुदाफरा हापुड़ के पास, अंबाला में भी है, षोडशी गोपाल मंदिर, यहां क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में भी लगा हुआ है, शायद सूरत में भी लगा हुआ है, पक्का पता नहीं है, मेरे को याद नहीं है, ध्यान नहीं है। तो कष्ट, रोटी का कष्ट को समझना शुरू करो। एक ना ये देखो बड़ी कमाल की हुई है कि गुरु, और एक ये पोयम है, इसमें मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। ये देखिए, पिता बनाम पति। एक दिन पूछे एक संतान, किस गुरु ने दीनी दीक्षा दान। सुन प्रश्न मां हुई हैरान, और लिया उसके पिता का नाम। हुआ हैरान जब पुत्र ने ये जाना, हो गया वो पापा का दीवाना। उसका अब विश्वास हो गया, कटेगा उसका जीवन सुहाना। ये बड़ी क्लास किताब है, छोटी सी। षोडशी 16 ज्ञानिता का संग्रह, 16 पोयम है इसमें। और जो ये रोटी का कष्ट है ना, इसका आधार क्या है, ये आज क्यों चुना गया सब्जेक्ट। एक ये पोयम है इसमें, चुनरिया, देख रहे हो, 60 रंग की मेरी चुनरिया, अपने रंग में रंग दे सांवरिया। तो ये एक पोयम, मतलब इसमें कमाल है यार, सारे की सारी पोयम, 16 पोयम है इसमें, मात्र 16 पोयम। और पुस्तक का नाम है षोडशी। कन्या एक कविता है, ब्याहता एक ज्ञानिता है। कन्या एक कविता है, ब्याहता एक ज्ञानिता है। कवि करे कविता, ज्ञानी करे ज्ञानिता। तो आप समझ सकते हो कि ये इतना सारा कुछ ऑलरेडी बाजार में है, दक्षिण्या संवत की देन है ये। और भी बहुत कुछ है इसमें। पिंड, चदरिया, कैसे झीनी, कैसे बीनी झीनी चदरिया। वो कोई ना, ये ध्रुपद राग में बहुत अच्छा राग में पोयम है, अब मुझे पता नहीं उसको कहते क्या है। इतनी शानदार कविता थी वो, शायद कबीर जी के बारे में है या कबीर जी ने लिखी है, ये नहीं पता मेरे को। कि उनसे पूछते हैं कि ये चदरिया इतनी झीनी तुमने बीनी कैसे। तो शायद वो कबीर जी की कोई कविता लिखी हुई है। कबीर जी ने दोहे के अलावा कविताएं भी लिखी हैं। कैसे बीनी झीनी चदरिया, ये ध्रुपद राग में मैंने सुना था। एक ग्वालियर से शायद, या तो भोपाल से, ध्रुपद विद्यालय है एक, ध्रुपद का घराना है, उनका एक प्रोग्राम था दिल्ली में, और मेरे एक मित्र ले गए मुझे वहां पर। पहली बार सुनने को मौका मिला लाइव। मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं। पर टेक्नोलॉजी के एंगल से जब मैंने राग सुनने शुरू किए, तो मुझे समझ में आया कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। कैसे बीनी झीनी चदरिया। मैंने एक पेंटिंग देखी थी, आशा, एक वो हुए ना पेंटर हुए हैं, आशा सिंह, पता नहीं क्या नाम है, सिद्धार्थ थे उनका। उनकी आर्ट गैलरी थी अंग्रेटा,
नगरेटा या अंग्रेटा कोई जगह है वहां पर, हिमाचल में, कांगड़ा के पास। नाम मुझे याद नहीं है, अंग्रेटा ही थी शायद। वहां पर उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग थी उसकी, एक महिला की पेंटिंग थी, नाम मुझे याद नहीं है, पेंटिंग का नाम था कुछ, हीर की थी शायद, या तो पता नहीं किसकी थी, मेरे को याद नहीं है, नाम नहीं याद, पर पेंटिंग याद है। तो उसमें उन्होंने वो चुनरिया उड़ा रखी थी उनको, और वो चुनरिया इतनी झीनी थी कि उनका पूरा फेस एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, जैसे मतलब कुछ है ही नहीं, पर वो जो चुनरी थी वो भी दिखाई दे रही थी। मतलब कमाल की पेंटिंग थी। आशा सिंह नाम था शायद उनका, कुछ तो था। नगरेटा जगह थी या अंग्रेटा थी, मुझे याद नहीं है, पुरानी बात हो गई, मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 2002 की बात कर रहा हूं, बल्कि 23 साल हो गए। मैं वहां पर गया था, हमें एक्चुअली एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कंसल्टेंसी का काम था, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश, हम टेक्निकल लोग हैं ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू करना चाहते थे वो लोग, तो उसके पर्पस के लिए गए थे हम। तो वहां पर हमने वो गैलरी देखी थी, आर्ट गैलरी, आशा सिंह की आर्ट गैलरी। वो शायद खुशवंत सिंह के पिता थे या बेटे थे या पिता, कुछ तो रिलेशन था उनका। तो वो आप देख सकते हैं। बाद में मैंने सुना था कि उस आर्ट गैलरी में या तो चोरी हो गई, कुछ तो हुआ था, पक्का मुझे पता नहीं है, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल बाबा आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं इन कामों में। गूगल बाबा को दक्षिण्य संवत का पता है कि नहीं पता? देखो 20वां साल शुरू होने वाला है, 1 अक्टूबर से 20वां वर्ष शुरू हो जाएगा, 20 साल हो गए, क्या गूगल को दक्षिण्य संवत पता लगा? अगर नहीं तो गूगल को सिखाओ कि भैया कुछ तो सीख ले, लेटेस्ट जानकारी तेरे को नहीं है, 20 साल से चल रही है। एआई को पूछो दक्षिण्य संवत के बारे में, और ये वही संवत है जो अब नया शुरू हुआ है, क्योंकि जब प्रजापति दक्ष थे उनके समय में था ये, उन्होंने चलाया था ये संवत। फिर इसमें प्रधान, प्रधान का मतलब क्या है? मतलब पोएम का नाम है प्रधान। और क्या है इसमें? इम्यूनिटी के बारे में है। कर्म वर्ण, 4 वर्ण होते हैं, कमाल है। सारी जाति प्रथा डिफाइन कर दी इसमें। ज्ञान क्या है? ज्ञान का क्या है नाम? ईश को ही कहते हैं ज्ञान। ज्योतिष यानी जो दिमाग की बत्ती जला दे, वो ज्ञान जो दिमाग की बत्ती जला दे। पैसे की जो जात बता दे, ज्ञान वो है जो पैसे की जात बता दे। रोटी का कष्ट क्यों है? क्योंकि हमें पैसे की जात ही नहीं पता जिससे हम आटा खरीद के ला रहे हैं। वो पैसा कितना इन्फेक्टेड है, कितनी बीमारियां उस पैसे के साथ आ गई आपके साथ, आपको पता ही नहीं लगा। महिलाओं को पता ही नहीं लगा कि वो जो घर में आटा आया है वो अपने साथ कितनी बीमारियां ले आया। क्यों? क्योंकि पैसे की जात नहीं पता थी। जात होती है पैसे की, और हम इंसानों में जात बनाने के बैठ गए। फर्क, तत्व सत्व में फर्क को समझो, जीवन का क्या अर्थ है समझो। व्यस्त, जब जीवन को व्यस्त कर लिया, समझो खुद को मस्त कर लिया। ये मैं एक एक 2-2 लाइन आपको सारी पोएम की बता रहा हूं।
गुरु, रंगा जो तूने अपने रंग में, तब जोड़ा कुदरत ने संग में। कमाल है। रंगा जो तूने अपने रंग में, तब जोड़ा कुदरत ने संग में। मैं तो हो गई बांवरिया। ठीक है, पढ़ लेना आप। कन्या जगत, कन्या जगत क्या है उसके बारे में कविता है। ज्ञानिता, कविता नहीं, ज्ञानिता। फिर 5 तत्वों से बने शरीर और 5 तत्व से चले शरीर, ये शरीर का उपयोग बता रहा है। जब तक दोनों में है योग, तब तक रहे शरीर निरोग। निरोगी रहने का सबसे सिंपल तरीका, 4 का गणित। 4 तत्व से कन्या बनाई, 4 पहर में समय बनाया, 4 युगों में इसे बटाया। 4 का गणित। फिर है संतान। शुभ मुहूर्त में आया गर्भ में, अपने माता पिता पहचान, कब हुआ बीज आरोपण, किसी को भी समझ न आया। और पिता बनाम पति, वो मैंने आपको बताई थी। तो आज की जो ये लेक्चर मुझे लेना पड़ा, सो कॉल्ड लेक्चर, ज्ञान कथा, रोटी का कष्ट बताने के लिए कि भैया अपने कष्ट को छोड़ो, पहले रोटी के कष्ट को दूर करो। रोटी का कष्ट दूर होगा तो तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, नहीं होने वाले नहीं है। तो एम्बिशन, टारगेट एक ही बना लो कि मेरी रोटी किसी तरह से कष्ट मुक्त हो जाए। रोटी को कष्ट मुक्त करना शुरू करो, आज से अभियान चलाओ। वो एक आज अब नारी एक नया अभियान शुरू किया है मोदी जी ने, वो सशक्त नारी, पता नहीं क्या आगे, स्वस्थ नारी सशक्त नारी, पता नहीं, सशक्त नारी स्वस्थ नारी, ऐसे ही कुछ है, कुछ तो है। अभी शुरू किया, आप देख लेना, नेट के ऊपर बहुत गाया जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको। तो इसको आप समझो, ये रोटी को कष्ट मुक्त करने का पहला स्टेप है ये। वो बात नारी की हो रही है, मां की नहीं हो रही है। यहां पर अब मातृ की बात नहीं हो रही है, माता की बात नहीं हो रही है, नारी की बात हो रही है। नारी को ही पहचान होनी चाहिए कि रोटी कष्ट मुक्त होनी चाहिए। कष्ट वाली रोटी बनेगी नहीं घर में। तो जाकर के आप कुछ जीवन का उपयोग, मानव जीवन का उपयोग कर पाएंगे। आज का समय समाप्त हो चुका है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सिर्फ कमेंट बॉक्स में, और जवाब इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, जब समय मिलेगा तभी दिया जाएगा। मिल जरूर जाएगा, ये पक्का है। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।